हेलो एवरीवन, आज एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने वाले हैं आपके साथ। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज इरैशनल। इसे प्रूव करने के लिए दो सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे, थोड़ा जगह शॉर्ट पड़ेगी। सो फर्स्ट लेट √5 बी रैशनल। अज्यूम करेंगे कि √5 क्या है, रैशनल है। सो नाउ वी टेक टू इंटीजर a comma b where b does not equal to 0 in such that we are going to write √5 is equal to a upon b. Let a and b have common factor other than 1. Then we can divide them by common factor and assume that a and b are co-prime. को-प्राइम वो नंबर होते हैं जिनके बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन होता है और कोई फैक्टर कॉमन नहीं होते, वो कॉमन फैक्टर को-प्राइम कहलाते हैं। ठीक है, a इज इक्वल टू √5b। ये जो इक्वेशन हमारे सामने, इसको क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर कर दिया तो क्या बन गया, a² इज इक्वल टू 5b²। फ्रॉम दिस हमें क्या मिलेगा कि a² के अपॉन में 5 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख के दिखा देते हैं, therefore a² डिवाइडेड 5 इज इक्वल टू b²। फ्रॉम हियर लिखेंगे a² इज डिविजिबल बाय 5, सो a also be divisible by 5. Now assume a is equal to 5k where k is an integer. Okay, put the value in this equation 1. तो a की जगह लिखेंगे 5k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b²। इट मीन्स 25k² इज इक्वल टू 5b²। 5 1 5, 5 5 25। तो इसको आप लिख सकते हो 5k² इज इक्वल टू b²। ओके, नाउ हियर अगेन k² इज इक्वल टू b² अपॉन 5 मीन्स दिस b² टर्म इज गोइंग टू डिवाइड बाय 5। आप यहाँ पे लिख सकते हो b² इज डिविजिबल बाय 5, so b is also going to divide by divided by 5. Okay, so from this we find that a and b have common factor 5, and this is contradiction to the fact that a and b are co-prime. When a and b are co-prime तो उसका कोई फैक्टर हो नहीं सकता, क्योंकि 1 ही एक फैक्टर है और इसका एक फैक्टर निकल के आ रहा है 5, जिसकी वजह से क्या होगा, √5 cannot be
written in form of p by q, so it is irrational. ओके, ये प्रूफ हो गया। चलिए एक बार समझ लेते हैं फटाफट। प्रूफ करना है √5 एक इरेशनल नंबर है, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा पहले कि √5 एक रैशनल नंबर है, जिसको हम a बाई बी या p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाई क्यू के फॉर्म में या a बाई बी के फॉर्म में लिखने के हमें इंटीजर की ज़रूरत है। दो इंटीजर लेते हैं a और b, और उसको किस तरह से लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं √5 = a/b। यहाँ पर a और b का सपोज करते हैं कि कॉमन फैक्टर होगा जो कि 1 के अलावा होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होता तो उसे हम कोप्राइम कहते हैं, बट हम ये भी अज्यूम करेंगे कि a और b क्या है, कोप्राइम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट a एंड b हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, देन वी कैन डिवाइड देम बाय कॉमन फैक्टर एंड अज्यूम दैट a एंड b आर कोप्राइम। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको लिखना ज़रूरी है। अब इस इक्वेशन से आप देख पा रहे हो a = √5b, क्योंकि √5 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 है और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। चलिए, तो a = √5b, स्क्वायर करोगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a² = 5b²। अब यहाँ पर हमने इसको और सिंप्लीफाई किया, a² को 5 से डिवाइड किया है, तो जो आप देख पा रहे हो तो a²/5 = b², मीन्स a² इज डिविजिबल बाई 5, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब अज्यूम करेंगे a = 5k, k कोई भी इंटीजर हो सकता है। a की जगह मैं 5k पुट कर रहा हूँ, तो 5k पुट कर रहा हूँ, 5k का होल स्क्वायर मीन्स 25k² = 5b², 5 5 = 25, बचेगा 5k² = b²। अगेन k² = b²/5। अब यहाँ पर b² डिवाइड हो रहा है किससे, 5 से। जब b² 5 से डिवाइड हो सकता है तो b भी 5 से डिवाइड हो सकता है। तो इससे ये पता चलता है कि a² भी 5 से डिवाइड हो रहा है, b² भी 5 से डिवाइड हो रहा है, a और b दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 क्या है, इनका कॉमन फैक्टर है। जब 5 कॉमन फैक्टर आ गया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये दोनों क्या है, कोप्राइम है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब कि अगर कोप्राइम है तो 1 के अलावा इनके पास कोई अदर फैक्टर नहीं होना चाहिए, और कोई अदर फैक्टर ना होने की वजह से ये क्या है, इरेशनल है। तो यहाँ पे लिखना जरूरी है कि वी फाइंड दैट a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 5 एंड दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट a एंड b आर कोप्राइम। जब a और b कोप्राइम है तो √5 कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q, सो इट इज इरेशनल।